हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल पर। जैसा कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सब लोगों को बताया था कि T3 इंजन फार्मूला का एक पोल डाला था कि अपलोड करूं या नहीं, तो कुछ लोगों ने यस करके पोल किया है, तो उन लोगों के लिए हैं। और जो लोग सब्सक्राइबर नहीं हैं, जो अनसब्सक्राइब है, वो लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उनको भी ये फार्मूले के बारे में डेली नोटिफिकेशन मिल सके। बेसिकली जो ये है, ये एक T3 इंजन फार्मूला है। ओके, तो इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, ये T3 इंजन फार्मूला एक्चुअली है क्या। तो T3 इंजन फार्मूला हम ये किसके ऊपर डिसाइड है, एक तो रियल मूव जो होता है इंट्राडे का, हम वो फाइंड आउट करते हैं उसके अंदर कि कैसे फाइंड आउट करना है। और जो वोलेटिलिटी होती है, वोलेटिलिटी मतलब एडीएक्स फिल्टर जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर साइडवेज हो जाता है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करें और फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे फाइंड आउट करें, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। फिर अगर अगर आप लोग डेल्टा एक्सचेंज इंडिया अगर ऐप यूज़ करते हो तो उसके अंदर ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है। तो ऑप्शंस में अगर ट्रेड करते हो तो प्रीमियम को कैसे मूव करना है, कौन सा प्रीमियम सेलेक्ट करना है, इन द मनी सेलेक्ट करना है या एट द मनी सेलेक्ट करना है, वो है, वो भी ऑप्शंस है उसके अंदर। ठीक है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे मैनेज करना है, ये भी सारी चीज़ें उसके अंदर बताई गई हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। और सबसे ज़्यादा तो इमोशन और इंस्टीट्यूशनल लॉजिक जो होता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना होता है। ठीक है। और बेसिकली ये कैसा है कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम और मैक्स टू मैक्स 30 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है। तो उसके अंदर हमें ट्रेड करना होता है। तो जो स्कैल्पर है वो 5 मिनट का ट्रेड कर सकता है। सबसे पहली बात तो क्या होता है कि इसके अंदर एक गोल्डन जोन होता है। तो गोल्डन जोन कैसे होता है, तो वो गोल्डन जोन हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है। तो अभी यहाँ से जितने भी वीडियोस अगर हम बनाएंगे तो उसके अंदर हम लोग क्या शो करेंगे, जैसे अभी कोई इंडियन ट्रेडर है या इंडियन मार्केट में करता है या गोल्ड में करता है, फॉरेक्स में करता है, किसी में भी करता है, तो उसके अंदर हम लोग जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर होता है, बेसिक्स जो होता है, हायर हाई हायर लो, मतलब ओवरऑल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसके तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है। लेकिन मेजर पार्ट है कि एंट्री कैसे पकड़ना है और एग्जिट हम कहाँ कर सकते हैं। ठीक है। तो वो एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हायर हाई हायर लो, जो इंटरनल जो हायर हाई हायर लो होते हैं कैसे होते हैं, जैसे ये एक इंटरनल हायर हाई हो गया, ये एक हायर हाई हो गया, ये एक हायर हाई, ये एक हायर हाई, ये एक हायर हाई। ठीक है। और उसके साथ में जो बॉस होता है, वो सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मतलब सारी एक मिक्स चीज़ें हैं जो रियल मार्केट में हमें देखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएमसी है या स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इसके अंदर लिक्विडिटी ग्रैब और स्टॉप हंट जोन कैसे होते हैं, वो जोन कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक कैसा होता है, प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट एरिया क्या होता है, वो चीज़ें होता है। ट्रेंड कंफर्मेशन कैसे कंफर्म करते हैं हम लोग कि ये जो ट्रेंड आता है, अब ये ट्रेंड कंफर्मेशन हमें कैसे मिलता है, ये वाला ट्रेंड कंफर्मेशन कैसे मिलता है, ये थोड़ा बहुत इसके अंदर एसएमसी का कंसेप्ट आ जाता है, उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है। प्राइस एक्शन को यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हम इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम डेटा को हम ट्रैक करेंगे। ठीक है। डेटा को हम ट्रैक करेंगे कि डेटा को हमें कैसा ट्रैक करना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद में जो ट्रैप है, ट्रैप को कैसे फाइंड आउट करना है आप लोगों को। ठीक है। उसके अंदर जो है ट्रैप आइडेंटिफिकेशन होता है कि ट्रैप जो मार्केट में है कि ट्रैप कैसा लगा है, कौन सा ट्रैप। मैं 330 फार्मूला का ट्रैप नहीं बोल रहा हूँ, मैं रियल मार्केट का ट्रैप बोल रहा हूँ कि कहाँ पे हमें मार्केट ट्रैप कर रहा है और कहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेना है। सबको लगता है कि ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो वहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होता है, बेसिकली वो ट्रैप होता है। तो वो ट्रैप हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है। और टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। एंट्री कैसे होना चाहिए, मेन तो टाइमिंग है कि कौन से टाइमिंग पे आप एंट्री करोगे। ठीक है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और कब आपका सेटअप बन रहा है वो इम्पोर्टेंट है। सेटअप के लिए वेट कीजिए, लिमिट ऑर्डर लगाइए। ठीक है। वो सब कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है।
और स्ट्रक्चर को यूज करके हमें स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करना है, मतलब स्टॉप लॉस हम कहाँ पे हम रख सकते हैं वो हम देखना है हमें, ठीक है। और एक लिक्विडिटी जोन होता है, एक इंटरनल लिक्विडिटी होता है, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है। जैसे कि अगर ये बता दूं तो मैं देखो ये सारे जो है ये इंटरनल लिक्विडिटी है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी किसे बोलते हैं, जैसे मार्केट ऊपर से आया है तो ये एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, मार्केट जहाँ से नीचे से ऊपर घुमा है वो एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। और उसके अंदर जितने भी होते हैं, इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक अंदर जितना भी होता है वो सारा जो होता है वो इंटरनल लिक्विडिटी होता है, ठीक है। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कैसे मार्क करें, तो वो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो होता है कि एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें कैसे मिल सकता है, कि कौन सा रेजिस्टेंस वैलिड होता है और कौन सा रेजिस्टेंस वैलिड नहीं होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है, ठीक है, ओके। यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, फिर ये जोन पर आया, इसने यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट नहीं, वापस से नीचे आया। अब ये नीचे आने के बाद में ये इसके नीचे तो गया नहीं, यहाँ से फिर ये भी यहाँ तक है। मैं अभी लेटेस्ट मार्केट के बारे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पीछे कैसे होता है क्या होता है वो मैं सारी चीज़ें बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसका बेसिकली इसका ये मतलब है कि T3 इंजन फार्मूला का मतलब ये है कि ये मैंने आपको ट्रेड सेटिंग बताया, लिक्विडिटी जोन बताया सब। तो बेसिकली T3 इंजन फार्मूला का मतलब है कि सबसे पहले तो आपको मार्केट के अंदर ओवरऑल एक ट्रैप ढूंढना है, फिर ट्रेंड पकड़ना है, फिर उसके बाद में टाइमिंग है। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रख के हमें इसे काम करना है, ठीक है। अगर आप इंडियन ट्रेडर हो, जैसे बैंक निफ्टी या निफ्टी ट्रेडर हो, तो सबसे पहले अगर आप ये एक बात जान लीजिए, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो और इंडियन मार्केट के अंदर अगर T3 अगर फॉर्मूला यूज करना है अगर आपको, ठीक है, अगर आप इंडियन मार्केट हो और इंडियन मार्केट के अंदर अगर आपको T3 अगर फॉर्मूला यूज करना है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या होते हैं मालूम है आपको, 90 मिनट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कौन से 90 मिनट्स ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 90 मिनट्स के अंदर ही ट्रेड करना है। स्टार्टिंग के 90 मिनट्स होते हैं और लास्ट के 90 मिनट्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कौन सा है कि आपको ट्रैप का कंफर्मेशन जो है, लिक्विडिटी जोन की कंफर्मेशन जो है 1 मिनट, जैसे कि अगर 90 मिनट्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि 5 मिनट पे या 3 मिनट पे या 1 मिनट पे करोगे, ठीक है। तो उसके अंदर प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है पार्ट, ठीक है। प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन कौन सा, वो वाला प्राइस एक्शन, नॉर्मल प्राइस एक्शन नहीं की, जैसे कि कोई बोल दिया कि यहाँ पे चलो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है, हैमर बना है, तो हैमर के बाद में इसने एक ब्रेकआउट दिया तो हम ट्रेड ले लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम डेटा को रीड करेंगे। डेटा को कैसे रीड करना है, जैसे पहले मार्केट गैप अप ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन हुआ तो फर्स्ट मिनट में कैसी कैंडल बनी, सेकंड मिनट में कैसे दूसरा कैंडल कैसा बना सेकंड मिनट का, तीसरा मिनट का कैंडल कैसे बना, फिर उसके बाद में हमें मार्केट को एनालाइज करना है। बट उससे पहले हमें ट्रेंड कंफर्म करना है कि मार्केट आज के दिन में या कल के दिन में, जैसे आप सुबह उठोगे तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट आज कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन मार्केट जा रहा नीचे है, अगर आपको पता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन मार्केट नीचे जा रहा है तो ठीक है, तो नीचे का हमें ट्रेड कैसे लेना है। और अगर मार्केट अगर ऊपर जाने वाला है तो अब ये नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा और वहां से ऊपर का ट्रेड आपको कहाँ तक पकड़ना है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है फर्स्ट 90 मिनट्स जो होते हैं इंडियन मार्केट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके अंदर कैसा होता है कि इसके अंदर क्या ऑप्शन है कि आपको कब ट्रेड में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आएगा इसके अंदर, ठीक है। ट्रैप कैंडल्स जो होते हैं, वो ट्रैप कैंडल्स को कैसे अवॉइड करना है, जैसे आप देखोगे एक बड़ा मारा बुजू कैंडल बन जाएगा, चाहे ग्रीन हो या रेड हो। अगर ग्रीन बन जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर ही चलता जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये ट्रैप कैंडल्स को पहचानना है, ठीक है। और इंस्टीट्यूशंस अपने पोजीशन कहाँ बिल्ड करते हैं, ठीक है, वो है। और लिक्विडिटी स्वीप को कैसे यूज करना है कंफर्मेशन के लिए, जैसे लिक्विडिटी स्वीप होता है उसके बाद में कंफर्मेशन कैंडल आता है, फिर उसके बाद में कैसे ट्रेड करना है 1 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर, ठीक है। और आपको जो है अपनी टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत फास्ट एंट्री और एग्जिट होना चाहिए। अगर आप चार्ट को देख रहे हो तो एग्जैक्टली देखिए, ट्रेडिंग व्यू पे मत देखिए आप चार्ट, आप आपका जो ब्रोकर है उस पर देखिए, उस पर जो है एकदम एग्जैक्टली फुल ऑन डिटेल एकदम जो है एकदम लाइव एकदम फेच करता है डेटा पूरा, उसमें हार्डली कुछ एक
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का फर्क होता है, बट अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे देख के करोगे तो एक 3 से 4 सेकंड का डिले होता है, फिर आप जाओगे प्रीमियम सेलेक्ट करोगे तो उसमें डिले हो जाता है, ठीक है। और प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ चार्ट कैसे रीड करना है वो इम्पोर्टेंट है आपको, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो ये T3 इंजन फॉर्मूला में ये सारी चीज़ें कवर हो सकती है हमारी, ठीक है। मार्केट हमें बहुत बार मैनिपुलेशन करता है, तो मनी मैनिपुलेशन कैसे हमें पहचानना है, ठीक है। तो वो स्मार्ट मनी मैनिपुलेशन पहचान के उसके अंदर जो एंट्री लेनी है वो कैसे एंट्री लेना है, वो सारी चीज़ें हैं। और रिवर्सल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब रिवर्सल होता है। तो रिवर्सल पॉइंट ढूंढना है, वो कब होता है, लिक्विडिटी स्वीप पे रिवर्सल पॉइंट होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर लिक्विडिटी, देखो यहाँ पे अगर कोई लिक्विडिटी स्वीप हो गई तो ये रिवर्सल हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई अगर लिक्विडिटी स्वीप हो गई तो यहाँ पे एक रिवर्सल हो गया। अब देखो यहाँ पे ये तोड़ के, ये इसका अगर सपोर्ट तोड़ के नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब नीचे चलता रहेगा, तो लेकिन गया ऊपर। तो ये चीज़ को पहचानना है। तो ये चीज़ को कैसे पहचानेंगे हम, तो एक सबसे पहले जब आप आओगे पहले दिन में चार्ट ओपन करोगे, नया दिन शुरू करोगे ट्रेडिंग करने के लिए, चाहे गोल्ड हो या बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो या कोई भी हो, तो पहले आपको क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पे 1 डे की चार्ट पे एनालिसिस कर लेना है। उसके बाद में आपको अपना माइंड बना लेना है कि आप ट्रेड कहाँ पे करोगे। तो माइंड बनाना है ट्रेड कहाँ पे करोगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी देखना है कि कैंडल्स ट्रैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई इंस्टीट्यूशनल जो बड़े बड़े होते हैं वो ट्रेडर एंट्री मारते हैं या नहीं मारते हैं, ठीक है। कोई किसी ने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन फंडिंग ने कोई बाय कर लिया या शॉर्ट कर लिया, या इंटरनेशनल जो फंडेड होते हैं वो लोग ने अगर इंस्टीट्यूशन ने अगर कोई शॉर्ट मार दिया तो कैसे करे, क्या करे, उसे कैसे पहचानना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए एक चीज़ें हैं कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में आप लिखिए कि नेक्स्ट पार्ट ऐसे करके अगर आप लिखिए, अगर आपको अच्छे लगते हैं वीडियोस तो आप धीरे धीरे प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। ओके, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी हम बहुत ही जल्दी हम डालेंगे, ठीक है। कंटिन्यू आता रहेगा, मैं अभी आपको इसमें बताऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, ठीक है।